मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, हेडिंग करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एट सेंटर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एट, एक हमने सर्कुलर वायर ले लिया, ये सर्कुलर वायर है और इस सर्कुलर वायर का हमने सेंटर ले लिया O, रेडियस ले लिया R, और इसमें करंट हम एज्यूम कर रहे हैं I। इसको अगर चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, लेट अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर let a current carrying circular wire of radius R and current I, क्लियर। यहाँ पर हमने रेडियस इसका R ले लिया और करंट इसमें जो फ्लो हो रहा है वो I फ्लो हो रहा है। अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्स लॉ क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड बेटा? मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अभी हमने बायोट-सावर्स लॉ में पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन में क्या होगा बेटा, R स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ से करंट इसमें I फ्लो हो रहा है, साइन थीटा है, थीटा यहाँ पर क्या होगा, अगर छोटा सा अगर लेंथ हम एज्यूम करें, सपोज हमने एक लेंथ एज्यूम कर लिया, अगर लेंथ हमने यहाँ एज्यूम कर लिया DL, तो ये जो DL है ये इस R पे कितना एंगल बना देगा, 90 डिग्री एंगल बना देगा। अगर ये 90 डिग्री एंगल बन गया तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यानी यहाँ साइन थीटा को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से। फिर ये जो dB मिलेगा, ये dB क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ से आगे चलें तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहाँ से अगर हम इंटीग्रेट करें dB तो ये क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो dB का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, B हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब यहाँ से इसको अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये हमारे पास B आ गया, और यहाँ पर जो भी कांस्टेंट होगा उसको बाहर करेंगे, तो कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, R भी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है बेटा, क्योंकि रेडियस हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो रेडियस सेम रहेगा तो ये कांस्टेंट हुआ, करंट भी सेम फ्लो हो रहा है, तो ये I अपॉन R स्क्वायर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ DL। अब यहाँ DL का इंटीग्रेशन करना है तो DL यहाँ दिया हुआ, इंटीग्रेशन करने से ये मैक्सिमम वैल्यू कितना दे देगा, 2 पाई R दे देगा। इसका मैक्सिमम लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई R। तब यहाँ से जो B मिलेगा, B हमारे पास कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर इन टू इंटीग्रेशन ऑफ DL। तो DL की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 पाई R।
यहाँ से एक आर से एक आर काट दीजिए, 2 पाई से ये 4 पाई 2 बार में चला जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन कितना, आर और 2 है तो 2r, ये हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और i के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस जितना बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा सेंटर पे, और करंट जितना ज़्यादा फ्लो हो रहा होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सेंटर पर। क्लियर पढ़ा। बी कितना आया बेटा सेंटर पे, बी आ गया म्यू नॉट आई अपॉन में क्या हो गया 2r आया था। बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ का। अगर इसमें करंट आई फ्लो हो रहा हो, इसका रेडियस r हो। अगर इसमें टर्न बढ़ा दिया, ये तो एक टर्न का मैग्नेटिक फील्ड निकाला, अगर ऐसा एक और टर्न बढ़ा दें, एक और ऐसा ही रिंग इसमें रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डबल। अगर एक और रख दे तो ट्रिपल। तो अगर हम ऐसे टर्न बढ़ाते जाएं, लेट नंबर ऑफ टर्न बी एन, देन मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, देन मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ये आ जाएगा आपको B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। क्लियर है इतना। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना बन जाएगा, म्यू नॉट एन आई। अगर हमने ये देखा कि अगर सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, अगर ये रेडियस r और इसमें करंट I है, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी कितना निकाले थे बेटा सेंटर पे, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अगर 1 टर्न हो तो n की वैल्यू 1 हो तो ये आया। अब ये जो बताओ कितना एंगल पर ये वैल्यू आया था, कितना एंगल पे वैल्यू आया है, ये पूरा यहाँ से लेके पूरा एक सर्कुलर साइकिल कंप्लीट होने पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये कितना एंगल पर है ऐसा, ये थीटा इज इक्वल्स टू 360 पर इतना एंगल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी 360 डिग्री एंगल पे कितना मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है ये, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अगर हम कहें कि नहीं 180 डिग्री पर देख कितना होगा, तो जासी बात है 360 से ये आधा है तो ये भी आधा हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा 4r। अगर कहें कि नहीं 90 पर बताओ तो इसका आधा हो जाएगा, तो ये कितना होगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8r। कहें नहीं 45 पर बताओ तो इसका भी आधा हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 16r। यानी यहाँ साफ साफ दिख गया कि अगर पूरा कंप्लीट सर्कल है और रेडियस r है, तो सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और अगर यही हाफ सर्कल होगा तो हाफ सर्कल ऐसे दिया होगा, हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल दे देगा और रेडियस r दिया है, करंट I फ्लो हो रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अगर क्वार्टर होगा तो क्वार्टर कहने का मतलब हाँ 8r हो जाएगा, ऐसे ये 8r हो जाएगा। अगर हम केवल ऐसे लिख दें, ये ऐसे दिया हुआ, ऐसे दे दिया, और ये रेडियस r है, ये एंगल कितना 90 डिग्री, करंट कितना फ्लो हो रहा है I, तब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बेटा, B इज इक्वल्स टू कितना होगा, B इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन कितना 8r। अगर यही एंगल 45 डिग्री दे देता, ऐसे ये कितना दे देता बेटा 45 डिग्री, तब ये कितना होगा, तब यहाँ से आ जाएगा, इसमें अगर करंट I ले लेते हैं और इसकी रेडियस RR लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा ये आएगा
B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 16R। क्लियर है। अगर ये थीटा पर हम पूछ लेते तब क्या होता, थीटा पर पूछ लेते, जैसे हम कहते हैं यहाँ पे थीटा एंगल पर बताइए कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो अगर ये 360 पे इतना हुआ तो हम हाफ करते जा रहे थे। अगर यही थीटा कहते तब क्या होता, 360 थीटा को मल्टीप्लाई करते डिवाइड बाई 360 आई इंटू म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाता 2R। ये फार्मूला थीटा एंगल के लिए है। अगर हम ऐसे ही कहते हैं कि नहीं 60 डिग्री एंगल पर कितना होगा, तो कैसे निकाल दे बेटा, जैसे ये मान लो यहाँ से ऐसे दिया है, ये ऐसे दिया है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, हम थीटा यहाँ 60 डिग्री दे दिए, रेडियस RR दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर B कितना होता, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर हो जाता थीटा अपॉन 360 इंटू 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2R। क्लियर है। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2R। यहाँ से क्या कीजिएगा, इसको काट सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 बार में कट गया। ये कितना बल मिल गया बेटा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा 12R।